शिवपुरी के पिछोड़ में उमा भारती चुनाव प्रचार करने उतरी हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए वो चुनाव प्रचार कर रही हैं। मैं मोदी जी का बहुत सम्मान करती हूँ। मैं जब 12 साल की थी तब से मैं मोदी जी को जानती हूँ और मोदी जी ये बात बोले भी। एक दिन एक प्रोग्राम चला, उसमें उन्होंने कहा कि उमा जब 12 साल की थी तब ही ये ऐसी ही थी, जिद्दी थी, बुद्धिमान थी, शैतान थी। और वो बोल रहे थे, सार्वजनिक बोल रहे थे, लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। मोदी जी ने हमेशा मेरा बहुत सम्मान किया है। मुझे अन्य मंत्रियों को उमा कह करके बोलेंगे, लेकिन मुझे उमा बहन कह के बोलते हैं। अमित शाह मुझे दीदी कह करके बोलते हैं। लोगों को लगता है कि पार्टी में मेरा सम्मान नहीं होता, पार्टी में मेरा बहुत सम्मान होता है। लेकिन बस एक बात है, कुछ बातें ऐसी हैं, आप मुझे माफ कर दो उन बातों के लिए। आखिर सीखा अम्मा से है ना, इसलिए कुछ बातों में मानती नहीं हूँ। तिरंगा का मामला आया तो अटल जी और अडवाणी जी की नहीं मानी। मैंने कहा कि नहीं, मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी, वो तो मैं मना कर रही। मैंने कहा नहीं, तिरंगा की शान बड़ी होती है, मुख्यमंत्री की कुर्सी बड़ी नहीं होती। गंगा की बात आई, गंगा हम चुनाव नहीं लड़ी तो कई बात नहीं मानती हूँ बात, लेकिन जो काम मैं कर रही होती हूँ वो देश हित में ही होता है, इसलिए वो इसकी प्रशंसा भी करते हैं, इसका सम्मान भी करते हैं और इसका आदर भी करते हैं। स्वयं ज्योतिरादित्य जी मेरी इन भावनाओं का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं, मेरी इस आजादी का। मैं पार्टी का अनुशासन कभी नहीं तोड़ती। पार्टी गंगा को मानती है। मोदी जी गंगा के लिए बहुत व्याकुल रहते हैं। उनने गंगा के लिए 20,000 करोड़ रुपए की फंडिंग की, लेकिन जब किसी कार्यक्रम का सरकारीकरण हो जाता है तो बहुत सारी मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। 2-3 साल का तो कोरोना का ही सेट देखा जाए। इसके कारण अन्यथा मोदी जी के मन में गंगा के प्रति आस्था वैसी ही है जैसी राम के मन में है, क्योंकि राम के लिए है। क्योंकि मैंने मोदी जी को कहा था कि भैया, मैं तुमको भैया ही कहती हूँ, बड़ा भाई। मैंने कहा भैया, सीता जी को आशीर्वाद दिया था कौशल्या जी ने, अचल रहे अहिबात तुम्हारा जब लग गंग जमन जल धारा। जब तक गंगा और जमुना की धारा रहेगी तभी तुम्हारा सौभाग्य अखंड रहेगा। इसलिए राम के नाम को अगर अखंड रखना है तो गंगा की धारा को भी अखंड रखना पड़ेगा। गंगा के प्रति सबके मन में श्रद्धा का भाव है, देश के विकास के लिए भी सबके मन में श्रद्धा का भाव है। अब मैं बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे मंच से, इस मंच से मैंने कांग्रेस के बारे में नहीं सुना। वो इस लायक नहीं है कि उनके बारे में बोला जाए। आखिर बोलने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। वो लायक तो हूँ। वो लोकतंत्र की बात करते हैं। बताओ, इस देश में इमरजेंसी कौन लाया? कांग्रेस लाई ना। इमरजेंसी क्यों लाए? क्योंकि इंदिरा गांधी जी पिटीशन हार गई थी राजनारायण जी से। अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने देश में इमरजेंसी लगा दी। हिंदू सिख दंगे क्यों हुए बताओ? बदला लेने की भावना से हुए। भारत पाकिस्तान का विभाजन क्यों हुआ बताओ? कांग्रेस के समय पर हुआ। गांधी जी कह रहे थे मेरी लाश पर पाकिस्तान बनेगा। जिंदा गांधी के सामने कांग्रेसियों की बदौलत पाकिस्तान बन गया। अब तो मोदी का जमाना आया है जब पाकिस्तान के कुछ टुकड़े भले ही हिंदुस्तान में आ जाए, लेकिन अब भारत के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो इसलिए इनको तो बोलने का कुछ अधिकार ही नहीं बचा। अब बाकी के ये जो नेता हैं, मैं उनके नाम ही नहीं लेना चाहती, यूपी के, बंगाल के, इनका एक ही काम है, मोदी जी को गाली देना। मैंने हमेशा इनको एक बात कही है कि आप विकल्प प्रस्तुत करिए कि जैसा देश हम चला रहे हैं आप देश कैसा चलाएंगे वो बताइए, प्रस्तुत करिए लोगों के सामने। जहां जहां आपको सरकार बनाने का मौका मिला है, आप अपने वायदे पूरे नहीं कर पाए, और अगर आप विकल्प प्रस्तुत नहीं करेंगे तो फिर आपके खिलाफ वोट पड़ेगा। एंटी इनकम्बेंसी खाली सत्ता पक्ष के खिलाफ नहीं होती, एंटी इनकम्बेंसी विपक्ष के खिलाफ भी होती है कि ये विपक्ष में रहने के लायक नहीं है, और लोग आपको विपक्ष में रहने के लायक नहीं समझेंगे। और इसलिए ये तो इस लायक भी नहीं है कि इनके बारे में बात की जाए। भारत को ठीक से चलाना है, माताओं बहनों को प्यार से और इज्जत से रहना है, नौजवानों के चेहरे पे चमक रखनी है, जवान के चेहरे पे लाली, किसान के खेत में खुशहाली,
सबके सामने भोजन की थाली और खेतों में हरियाली, ये मोदी के अलावा और कोई बात नहीं। और जैसे शरीर के अंग होते हैं वैसे ये सब मोदी जी के अंग हैं। और सबको ये जो एक बात कहते हैं ना, मोदी जी अपने अलावा किसी की चलने नहीं देते, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको लगता है इस देश में खाली सोनिया गांधी की चलनी चाहिए और उनके लड़के की चलनी चाहिए। इनने जो नेशनल हेराल्ड के मामले में और इधर उधर जो पैसे की हेराफेरी की है, तो कई बार लोग मुझे पूछते हैं तो उन्हें क्यों की, तो उनका उसका कारण है कि उनके दिमाग में ये बैठ गया। आप कहते हो कि ज्योतिरादित्य जी अपने आप को राजा समझते हैं, नहीं, वो अपने आप को राजा और शहजादा समझते हैं, रानी और शहजादा। तो उनको लगा कि ये देश की संपत्ति नहीं हमारी संपत्ति है, तो इधर से उधर जो मन में आए वो कर लो। तो उनकी समझ में नहीं आया कि भारत है, भारत आजाद हो गया है, भारत में लोकतंत्र है और किसी दिन पकड़े जाएंगे, माँ बेटे दोनों ही जमानत पर है। अगर आपको पता हो तो दोनों के दोनों माँ बेटे जमानत पर, और भ्रष्टाचार के मामले। और इसलिए आप सभी लोग आगे का भविष्य देख करके चलो, नौजवान देश का भविष्य देख करके चले। भारत को जगत गुरु बनना है, भारत का जगत गुरु बनने का समय आ गया है। इसके लिए एक महायोगी, एक तपस्वी व्यक्ति चाहिए था और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी में चाहिए था। इस मध्य प्रदेश में चमक लाने के लिए एक नौजवान चेहरा चाहिए था जिसके चेहरे पर मोती के जैसी चमक हो। और इसलिए जब वो आ गए तो इतनी खुश हुई कि मैंने 2-3 दिन तो कुछ बोले ही नहीं, कहे भगवान कहीं मेरे बोलने से ही कुछ ना हो जाए। सच्ची तारीफ में आपको ये डर कई बार मुझे रहता है कि भैया दूर रहना, क्या पता मेरे बगल में खड़े देखें और लोग कहें कि रो जाओ थोड़ी देर और रुकते हैं। इसलिए जब भैया आ गए, टीवी पे समाचार आने लगा, तब मैंने कहा कि ज्योतिरादित्य जी का कब से इंतजार था, हम कब से आपका इंतजार करते। आज वो आ गए, मुझे हिमालय से बुला लिया है। वो एक गाना है ना, दूर हिमालय से मैं आई गीत सुहाने गाती, सच में तो वो तो गंगा कह रही है, यहाँ उमा कह रही है। क्या दूर हिमालय से मैं आई गीत सुहाने गाती, बस्ती बस्ती जंगल जंगल शुभ संदेश सुनाती, बस्ती बस्ती जंगल जंगल शुभ संदेश सुनाती। दूर हिमालय से आई हूँ कि वोट भी डालूंगी और ज्योतिरादित्य जी के लिए वोट भी मांगूंगी, देश के भले के लिए, प्रदेश के भले के लिए। अब वो मुझे मेरी बड़ाई कर देते हैं, मुझे बहुत शर्म आती है बड़ाई सुनने में, क्योंकि मैं बहुत मूर्ख किस्म का व्यक्ति हूँ, सच्ची बता रही आपको। अच्छा मुझे बताओ, अगर मुझे अकल होती, कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ता है? सरपंच की नहीं छोड़ता, मर जाएगा लेकिन नहीं छोड़ेगा। आरती में जा रहा होगा, पहले चुनाव जीत के भैया तो सरपंच का मुर्दा उठ करके खड़ा हो जाएगा, छोड़ दी। अयोध्या जी में गोली खावे में लाने बैठे, मुलायम सिंह जी कह रहे कि माँ का दूध पिया है, मैंने नहीं। मुलायम सिंह जी बोले अरे पर नहीं मार पाएगा, टांग में गोली मार दी जाएगी। तो शिवपुरी पहुंची उमा भारती ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में चुनाव प्रचार किया, उनकी तारीफ तो की ही की, साथ ही साथ मोदी और अमित शाह की भी जमकर उन्होंने तारीफ की है। और उन्होंने एक बड़ी बात यहां पर कह दी कि ये मोदी का राज है, यहां पर पाकिस्तान के कुछ टुकड़े भले ही भारत में आ जाएं, लेकिन भारत की ओर अब कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। ये बड़ी बात उमा भारती ने कह दी।